हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल का जो मार्केट का सिनारियो, इस मार्केट सिनारियो में ट्रेडिंग करना एक रियल चैलेंज है। ट्रेडिंग अब क्यों रियल चैलेंज है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना के बाद से शेयर मार्केट में एंटर किए और उसका एंटर करने के बाद उन्होंने हमेशा बुल रन नहीं देखा, लेकिन जब मार्केट जब करेक्शन फेज में है तो उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसे बन नहीं रहे हैं। चाहे होल्ड कर रहे हैं तो भी पैसे नहीं बन रहे, इंट्राडे में कर रहे हैं तो भी पैसे नहीं बन रहे, ऑप्शंस कर रहे हैं तो भी पैसे नहीं बन रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यकीन मानिए यही रियल टाइम होता है आपके पेशेंस का, आपके लर्निंग का। क्योंकि अगर आपने लर्निंग प्रॉपर होगी, क्योंकि मार्केट देखिए, एक लर्निंग, अगर आपको पैसे बनाने तो आपको लर्निंग चाहिए। तो लर्निंग में क्या होता है, आपके मार्केट में अप भी दिखेंगे, डाउन भी दिखेंगे, साइडवेज भी दिखेगा। अब जब तीनों फेज आप देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कैसे आपको ट्रेडिंग प्लान करना है, क्या आपको आप रूल्स फॉलो करने हैं, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा बना पाते हैं। क्लियर? सेम अगर बात करते हैं आज के इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स अगर आप देखेंगे बिल्कुल, तो मैं डेली टाइम फ्रेम इंडेक्स की बात करता हूँ, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी में जब से वीकली एक्सपायरी हुई तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिले निफ्टी में। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम कि जो भी स्विंग हाइज हैं, अभी तक ये स्विंग हाइज कोई ब्रेक नहीं हुआ, यानी निफ्टी ने कोई स्विंग हाइज को ब्रेक नहीं किया है। सेकंड थिंग, ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। बार बार मैं लास्ट टाइम में काफ़ी बात करता हूँ, जो कि 22,800 लेवल, 22,800 लेवल, ये पूरे मार्केट में, पूरे मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट बना दिया। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनको भी तो पता है कि 22,800 पे बड़ा सपोर्ट सबको पता है, सबके एसएल्स के नीचे लगे हुए हैं। तो इजीली दे कैन ट्रैक एंड दे कैन हिट ऑल द एसएल्स। और उन्होंने वही किया, एक गैप डाउन किया और सबके एसएल लेकर चले गए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लंबे टाइम में क्या होता है कि मार्केट में जो आपको चीज़ दिखती नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि निफ्टी बहुत दिनों तक इस जोन में रहेगा, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे सिंपल बात करता हूँ, आरएसआई की बात करता हूँ। आरएसआई अगर आप देखेंगे 30 के लेवल पे है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आरएसआई 30 के पास आया, फिर 30 पास आके वापस से इसके नीचे ट्रेड करे, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। अगर मैं आपको इसको लास्ट कपल ऑफ डेटा दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर बैक चले जाएंगे तो आरएसआई अगर आप देखेंगे यहाँ पे 30 के पास कुछ दिन तक रहा, फिर वापस से ऊपर आ गया। क्लियर? सेम अगर और बैक जाएंगे तो 30 के पास बहुत ही रेयर टाइम चांस है कि निफ्टी आपका आता है। लास्ट के यहाँ पे अगर आप देखें सिंगल डेज आपको 30 के नीचे आया, फिर वापस मार्केट से बाउंस बैक हो गया। क्लियर? तो आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करिएगा कि जब निफ्टी आपको 30 के नीचे जाता है तो फिर मार्केट कैसा रिएक्शन करता है। सेम आज भी क्या हुआ, मार्केट जो है 30 के नीचे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि और कंटिन्यूअस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस काफ़ी दिन से 30 के नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस काफ़ी दिन तक 30 नीचे ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस वेरी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। लेकिन बाउंस कब करेगा? जब सभी के होप्स खत्म हो जाएंगे। होप्स कैसे खत्म होते हैं? नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में एक टर्म यूज होता है कि जब एवरीवन इन अ फियर, सभी लोग डर में होते हैं, तभी जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाय प्लान करते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे अच्छा रेट मिलना होता है। क्लियर? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैसे बनाने के लिए, कि आपको एक अच्छे रेट पे, एक अच्छे प्राइस पे आपके स्टॉक्स अवेलेबल है जहाँ पर बाय कर सके, लॉन्गर टर्म पैसा बना सके। तो कब होता है? जब सभी लोग डर के मारे अपना माल जो है बेच रहे होते हैं। तो अभी मार्केट में वही सिनेरियो क्रिएट होते हुए दिख रहा है कि सभी लोग मार्केट जो है अपने पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, और उसकी वजह से मार्केट और गिरती चली जा रही है। तो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब ये सिनेरियो कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा, ये तो देखने वाली बात है ना। अब बात करते हैं ट्रेडिंग को, कैसे हमको ट्रेडिंग को प्लान करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिंग हमको कैसे प्लान करना है, क्योंकि एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंट्राडे में ही जो पैसे बन जा रहे हैं वो सबसे सुकून वाले पैसे हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा माइंडसेट आपको नहीं होने वाला, आपको हेडेक नहीं होने वाला कि कल मार्केट में क्या होगा, कल मार्केट में क्या नहीं होगा, कैसे ट्रेड को प्लान करना है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर कट, अगर आप देखें 22,800 जो लेवल था, ये क्लियर कट आपको, अगर आप देखेंगे इधर एक्ट एज सपोर्ट ना, अब ये एक्ट करेगा ये रेजिस्टेंस। क्लियर? क्योंकि इसने क्या किया, एक गैप डाउन कैंडल किया, क्योंकि ट्रम्प चाचा का जो आपका बयान देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा इंपैक्ट आया वो मार्केट एक गैप डाउन किया, गैप डाउन करके सबके एसएल से हिट कर दी। अब यहाँ पे एक स्पेस पेंडिंग है, तो चांसेस क्या है कि कल आप एक रिवर्सल के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रिवर्सल के लिए? क्योंकि ये गैप पेंडिंग है और गैप डाउन हुआ है। तो गैप डाउन होने के बाद जब गैप पेंडिंग है तो चांसेस वेरी है कि एक बार इसको गैप को फिल करने जाता है निफ्टी। तो कैसे जाएगा? अगर मैं इसको वापस से 50 में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको विजुअल होगा कैसे यहाँ तक जाने की कोशिश ये कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखें गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, स्लो एंड स्टडी जो है नीचे ही आया हुआ है। स्विंग हाइज हैं, स्विंग हाइज को ब्रेक डाउन नहीं किया, स्विंग लोज ने लगाए हुए हैं। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो कल अगर आप निफ्टी जो है 22,600 के ऊपर निकलता है, ध्यान किया 22,600 के ऊपर निकलता है, तो एक आपका अप्रोच जो है 22,660 तक का अप्रोच आपको देखने को मिल सकता है। जो ये आपका लेवल है, यहाँ तक एक निफ्टी आपको अप्रोच कर सकता है जाने के लिए। और उसके बाद फर्दर आपको 22,700 से लेके जो ये गैप जोन
जो क्रिएट किया हुआ निफ्टी यहाँ तक जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में आपका एक ट्रेड एक्टिवेट होगा जहाँ पे आपको ये रेंज आप प्ले आउट आप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि जब निफ्टी जो 22,600 के ऊपर को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि स्विंग हाई है। अब बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विंग हाई के ऊपर ले आके कैंडल्स को क्लोज करें, क्योंकि स्विंग हाई के ऊपर ले आके कैंडल को क्लोज करेंगे तभी बुल्स और एक्टिव होंगे और लोग बाय करने का प्लान करेंगे। फिर ये तो आपको जो ये फर्स्ट लेवल 22,660 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर, और फिर इसका 40 पॉइंट्स का इंटू 40 पॉइंट्स से लेकर 100 पॉइंट तक का मूव आपको इस जोन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर बुल्स लेकर नहीं आते हैं तो फिर कन्विंस नहीं होंगे, फिर सेलर्स और एक्टिव हो जाएंगे और फिर से नीचे, और उसके वजह से जैसे ही आज का लो कल ब्रेक होगा तो फिर से फर्दर सेल ऑफ आपको पैनिक सेल ऑफ आपको फिर से देखने को सिनेरियो क्रिएट होगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि पैनिक सेल ऑफ का लेवल जो है 22,520 का लेवल है, या आप राउंड लेवल कर सकते हैं 22,500 का लेवल है जो पैनिक सेल ऑफ के लिए क्रिएट किया हुआ है। क्लियर? तो इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर पैनिक सेल ऑफ देखने को मिलता है। फिर आपको निफ्टी जो है 22,300 से लेकर 22,200 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? जब डे लो, आज का डे लो कल ब्रेक होता है तब। तो आपको इसको नज़र पर बना के रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी जो कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे जो कैंडल बनी बहुत दिनों से सपोर्ट ये बना हुआ था बैंक निफ्टी में 48,800 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ था बहुत दिनों से। क्लियर? मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ, बाउंस भी कर चुका, लेकिन फाइनली आज इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसने अच्छी खासी बाइंग का ऑप्शन भी देखने को मिला। दैट मीन्स क्या, इस लेवल पे अच्छी खासी बाइंग भी हुई, यानी 48,400 से लेकर 48,800 के लेवल पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को आपको मिली बैंक निफ्टी के बारे में। तो उस केस में अगर बैंक निफ्टी जो है 48,600 के नीचे, यानी इस लेवल के वापस नीचे आना शुरू करता है, क्योंकि निफ्टी में अभी पुल बैक नहीं हुआ लेकिन बैंक निफ्टी ने पुल बैक दे लिया है, तो चांस है पुल बैक देने के बाद वापस से कंटिन्यूस फॉर्म में चला जाए। तो उस केस में यहाँ पर सेलिंग की प्लानिंग आपको अच्छे निफ्टी में बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आपका बाउंस होगा तभी गैप फिल करेगा, तो वहाँ एक आपका अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर आप इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, इसके साइडवेज मार्केट में क्या होता है, यही से मार्केट में ऐसे प्लान करते हैं कि अगर आप देखेंगे बार बार ये जो हाई था, इस हाई के पास वन अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, जाकर रुक गया हुआ है, और आप देखें नीचे से एक ट्रेंड लाइन था कि पैटर्न क्रिएट करते हुए निकल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि जो लोज लग रहे थे, इस लोज को इसने ऑलमोस्ट जो है जो लोअर लो लगने नहीं दिया, ये लोअर हाइज में करीब कन्वर्ट हो गया, लेकिन हाई भी इसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो कल जैसे इस हाई को निकालता है तो फर्स्ट जो टारगेट होगा 48,900 का टारगेट आपको इमीडिएटली आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये गैप का एरिया है, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। और इसका फिर से आपका नेक्स्ट जो टारगेट 49,000 का एक आपका पहाड़ होगा, काफ़ी बड़ा लेवल होगा, क्योंकि राउंड लेवल नंबर भी, तो यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जाते हुए देख सकता है। क्लियर? अब अगर निफ्टी जो है 48,500 का लेवल ब्रीच कर देता है तो आपका स्विंग लो ब्रीच हो जाएगा। अगर ये स्विंग लो ब्रीच होता है तो फिर बैंक निफ्टी इज रेडी टू गो 48,300 का लेवल। तो बैंक निफ्टी इस रेंज को प्ले करने के लिए तैयार है कि यहाँ पे आपका निफ्टी कैप बैंक निफ्टी अच्छा प्रॉफिट देने को मिल सकता है। तो लेकिन इस जोन में आपको ट्रेड प्लानिंग करें, क्योंकि इस जोन में क्या होगा, केवल आपका प्रीमियम आपके इरोजन होंगे, यानी जितने लोग शेयर को सेल करते हैं या ऑप्शंस को सेल करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा प्रीमियम आपको मिलेगा। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको एक ऑप्शन बायर के लिए लेवल यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का ट्रेडर हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप इस रेंज का यूज कर सकते हैं, अच्छे से आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर तो इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकले या इसके नीचे आए, तभी आपको एक अपना पोजीशन जो है एक्टिवेट करना। और इस सिचुएशन में पोजीशन को केयरफुली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको जो आपका कैपिटल ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, स्मॉल कैपिटल से टाइम ट्रेड करना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा एसएल सीट हो तो भी आपको कोई बड़ा लॉस आपको ना, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तभी लॉन्गर टर्म में जो है आप पैसे आप बना पाओगे। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।